सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौड़ पर गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसे देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेहा सिंह राठौड़ की टिप्पणी न केवल शहीदों के अपमान में आती है, बल्कि इससे देश की एकता और अखंडता को भी ठेस पहुंचती है। 27 अप्रैल की शाम को आबादी अभय कुमार सिंह थाना हजरतगंज पर आए और उनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल के अगेंस्ट तहरीर दी गई। उनका कहना है ये ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौड़ के नाम से चल रहा है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट हुए जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब।